आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। तो ये बताओ तुम 20 साल बाद मिली महाराज जी की खोई हुई बहन। भक्तों, आज महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में जब महाराज की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, तभी प्रश्नोत्तरी के दौरान ही महाराज जी को 20 साल पहले खोई हुई अपनी बहन पंडाल में मिल गई। महाराज जी ने खुद बताया कि बहन तुम तो खो गई थी और आज ठाकुर जी की कृपा से आप हमारे पास आ गई हो। तो भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन है महाराज जी की बहन और वह किस तरह से खो गई थी और आखिरकार महाराज जी ने अपनी ही बहन को कैसे पहचाने और साथ ही महाराज जी की बहन ने ऐसा क्या प्रश्न पूछा, इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अगर आप महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, हर बार की तरह है, इस बार भी महाराज अनिरुद्ध आचार्य की प्रश्नोत्तरी चल रही थी। प्रश्नोत्तरी में एक महिला आती है और अपने 2 बच्चों को साथ लाती हैं और महाराज जी से प्रश्न करती हैं। महिला महाराज जी को प्रणाम करती है। महाराज जी प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, बताओ मेरी मैया क्या बात है। फिर महिला कहती है, महाराज जी ये मेरी नातिन है, मतलब मेरी लड़की की लड़की है। ये अपने ही घर में चोरी करते हैं, कभी ये मेरे बैग में से पैसे निकाल लेती है तो कभी मंदिर में से पैसे चुरा लेती है और फिर उन पैसों को स्कूल में ले जाकर बच्चों में बांट देती है। साथ ही महिला आगे बताती है, और महाराज जी पैसे ही नहीं बल्कि घर में से यह सामान आदि जैसे चीनी, शक्कर, यहाँ तक कि रोटी भी चोरी करती है। फिर महाराज जी कहते हैं, फिर लड़की महाराज जी को राधे राधे, तो महाराज जी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों करती हो। फिर लड़की अपनी नानी की पोल खोलती है और अपने ही घर की सारी बातें बताती है। महाराज जी, मेरी नानी बहुत कंजूस है, यह ना ही तो हमें चीज खाने के लिए पैसे देती हैं और ना ही घर में हमें खाना देते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, मैया गलत बात है, आपको खाना तो देना चाहिए। साथ ही लड़की बोलती है, महाराज जी हमारी नानी चाय भी फीकी पीती है और हमें भी बिना शक्कर वाली चाय पिलाता है, इसलिए मुझे रुख शक्कर खाना अच्छा लगता है। फिर महाराज जी कहते हैं, अरे बचपन में तो हमें भी शक्कर खाना बहुत अच्छा लगता था, तुम तो हमारी ही बहन निकली। पहले मैं भी बहुत शक्कर खाया करता था, यहाँ तक कि मैं तो शक्कर को अपनी जेब में भर लेता था और फिर घर से बाहर आकर उसे शक्कर को खाया करता था। फिर महाराज जी महिला से कहते हैं, मैया आपको शुगर है तो इसमें बच्चों की क्या गलती है, आप उन्हें तो शक्कर खाने दीजिए। यदि आप ही उन्हें सही से खाना पीना नहीं खिलाएंगे तो बच्चे तो खाने की चोरी करेंगे ही ना। साथ ही लड़की फिर कहती है, महाराज जी मेरे नाना बिल्कुल ठीक है, वह खाने पीने में कोई कमी नहीं रखते, वह चाय में शक्कर भी डाल देते हैं, परंतु फिर नई उनसे भी लड़ाई करने लग जाती है और घर में झगड़ा हो जाता है। फिर महाराज जी कहते हैं, अच्छा मैया तुम तो बड़ी कंजूस निकली, जब तुम ही बच्चों को खाने पीने की पूरी आजादी नहीं दोगे तो बच्चे तो अपने आप ही लेकर खाएंगे ना। फिर चाहे वह शक्कर हो या फिर रोटी। बच्चों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैया जैसे आप बहुत कंजूस हो और बच्चों को सही से खाना वगैरह भी नहीं खिलते। महाराज जी कहते हैं, इनकी माता कहाँ रहती हैं। फिर महिला रहती है, महाराज जी उनकी मम्मी और पापा दोनों बाहर अमेरिका में काम करते हैं और यह मेरे पास रहती है, परंतु महाराज जी मैं तो इनका पूरा ख्याल रखती हूं, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी चलो आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, मैं थोड़ी सी कंजूस हूं, परंतु महाराज जी आप इन बच्चों को यह समझो कि यह घर में से पैसा क्यों चुराते हैं। चलो खाने तक तो बात समझ आती है कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, आप इस बच्ची को समझो कि यह घर में से पैसे ना चुराए। फिर महाराज जी कहते हैं, हाँ बिटिया सभी बात ठीक है, परंतु तुम पैसे मत चुराया करो, यह अच्छी बात नहीं होती। साथ ही जो भी तुम्हें खाना होता है वह तुम अपने नानी नाना को बता दिया करो, वह तुम्हारे लिए घर में ही ले आएंगे। फिर महिला, महाराज जी खाने पीने की तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, इनका नाना इनके लिए आगे से आगे हर चीज की व्यवस्था रखते हैं, चाउमीन, पिज्जा और बर्गर तो उनके लिए लेट रहते हैं।
परंतु फिर भी समझ नहीं आता यह पैसे क्यों चुराती है। हम महाराज जी आप ही से समझाओ। फिर महाराज की बच्ची को समझते हैं और कहते हैं बिटिया पैसे मत चुराया करो, यह गलत बात होती है। साथ ही महाराज जी बिटिया को पैसे ना चुराने की सलाह देते हैं और समझते हैं, और लड़की भी फिर अपनी नानी से सॉरी मांग लेती है और कहती है नहीं, आज के बाद में ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर महिला रहती है चलो ठीक है, अब आगे से मत करना, और महाराज जी अंत में रहते हैं मैया तुम भी ध्यान रखना, बच्चों पर ज्यादा जुर्म ना चलाना, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनके खाने पीने के ऊपर तो रोक बिल्कुल भी मत लगाना। जैसे कि बच्चे ने अभी बताया है, आप इन्हें चाय भी बिना शक्कर वाली पायलट हो, तो आजकल के बच्चे पहले वाले बच्चों की तरह नहीं है कि बिना शक्कर की चाय पी लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। जो आपने इस बच्चे को बिना शक्कर के चाय पिलाई है, वह इसी बात के पैसे चुरा रही है कि आप शक्कर डालना शुरू कर दें। तो इस बात का मैया विशेष ध्यान रखें, बच्चों की खाने पीने की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी कमी ना रखें, अपना हाथ खुला चलाएं। इतनी कहकर महाराज जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथी भक्तों पर महाराज जी का मजाकिया अंदाज हमें अच्छा लगा, जिसमें महाराज जी ने यह कहा कि तुम तो हमारी ही बहन हो जो कि बचपन में खो गई थी, और हमें भी शक्कर खाने की बहुत आदत है। हम भी रसोई में से जाकर शक्कर कहते हैं और जेब में भर कर ले आते हैं। तो भक्तों आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप भी महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दे मुझे आ गया। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों।